को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश में 20 साल बाद बीएनपी ने बम्पर जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीएनपी ने अब तक 212 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। अब तक 289 सीटों के नतीजे घोषित किए गए हैं, जिसमें जमात गठबंधन ने 70 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं अगर बात की जाए, तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो गया है। बांग्लादेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में 20 साल बाद बीएनपी ने बम्पर जीत हासिल की है, शानदार जीत हासिल की है। अब तक 212 सीटों पर बीएनपी ने जीत दर्ज की है। 289 यानी कि 289 सीटों पर अभी तक चुनावी परिणाम सामने आया है, जिसमें जमात गठबंधन ने 70 सीटों पर जीत दर्ज की है। और ऐसे में तारिक रहमान जो बीएनपी के प्रमुख हैं, उनका प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो गया है। बांग्लादेश में कुल 299 सीटें हैं, जिसमें अभी तक 289 सीटों के चुनावी परिणाम सामने आ गए हैं। 10 सीटों का परिणाम अभी और सामने आना है। लेकिन अगर 299 में 289 सीटों का अगर जिक्र किया जाए तो बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बांग्लादेश की राजनीति में। अभी तक 212 सीटों पर बीएनपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। वहीं अगर जमात प्लस की बात की जाए तो जमात ने 70 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं अगर अन्य राजनीतिक पार्टियों का जिक्र करते हैं तो उनके खाते में 7 सीटें गई है। किस तरीके से वहां पर कल लोकतांत्रिक हिस्सेदारी में जनता ने बढ़ चढ़कर अपनी जन भागीदारी को सुनिश्चित किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश को 35 साल बाद पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीएनपी ने 299 सीटों में से 212 सीटों पर जो है वो फिलहाल जीत हासिल कर चुके हैं। लेकिन अगर बहुमत की बात की जाए तो बांग्लादेश में कुल 299 सीटें हैं और ऐसे में 150 का जादुई आंकड़ा जो है वो पार करना होगा किसी भी पार्टी को, तब जाकर बांग्लादेश में अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन अगर बीएनपी की बात की जाए तो बीएनपी के पास क्लियर मैंडेट है। बीएनपी अब जो है बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया है। बीएनपी ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसके प्रमुख है तारिक रहमान, अब तक 289 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। वहीं अगर जमात-ए इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को अब तक 70 सीटें मिली है। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने ढाका के 15 सीटों से जीत दर्ज की है। वहीं बांग्लादेश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनने वाली है। 2008 से 2024 तक वहां शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता में थी और इसी जीत के साथ पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तारिक रहमान ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों सीट पर जो है तारिक रहमान ने जीत हासिल की है। पिछले साल दिसंबर में जो है 17 साल बाद तारिक रहमान देश लौटे थे, जब उनकी मां का निधन हुआ था। बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद 1991 से 2024 तक बांग्लादेश की राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और खालिदा जिया का दबदबा रहा। ये दोनों ही प्रधानमंत्री बनती रही। लेकिन अब जाकर बांग्लादेश की राजनीति में ये बड़ा उलटफेर हुआ है। 299 में से 289 यानी कि 299 में से 289 सीटों के चुनावी परिणाम अभी तक सामने आ गए हैं, जिसमें बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी और क्लियर मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारिक रहमान और बीएनपी को इस जीत की बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को जीत की बधाई दी है। अब तक 289 सीटों के नतीजे सामने आए हैं। 10 सीटों का नतीजा और भी सामने आना है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के इतिहास में 35 साल बाद जो है बांग्लादेश को
पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है, क्योंकि खालिदा जिया से लेकर शेख हसीना का वहां पर लंबे समय तक दबदबा देखने को मिला। और ऐसे में तारिक रहमान ने पार्टी नेताओं से जीत का जश्न ना मनाने की अपील की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो तारिक रहमान है बीएनपी के प्रमुख, उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जीत ना मनाने की जो है अपील की है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने कार्यकर्ताओं से संसदीय चुनाव में जीत का जश्न ना मनाने और संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे आज जुमे की नमाज के बाद देश भर में खास दुआ करें। तारिक रहमान ने साफ कहा है कि देश में कहीं भी जीत का जुलूस या रैली आयोजित ना की जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, बांग्लादेश की राजनीति में ये बड़ा उलटफेर हुआ है। 35 साल बाद बांग्लादेश को कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।